हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 30 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 29 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 29 देख लें। तो सॉल्यूशन तो आपको पता ही है क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस यदि उसका होमोजेनस मिक्सचर हो तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है तो ये भी पता ही होगा आप लोग को कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर है दो सब्सटेंस का तो उसमें पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आपके पास वाटर है, इसमें आप शुगर डिजोल्व किए, तो शुगर जब डिजोल्व हो गया तो उसके बाद पूरे वाटर में हर जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। मतलब जैसे इससे मान लीजिए कि ऊपर से मतलब इस कंटेनर से आप कुछ इस कंटेनर में रख लिए तो दोनों का मिठास का लेवल सेम है, क्योंकि कहीं से भी इस कंटेनर से आप ये आधा कंटेनर निकाल लीजिए या कुछ कर लीजिए, दोनों का मिठास का लेवल सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कम मीठा होगा और इसमें जो बचा हुआ है वो ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो हर जगह मिठास का लेवल सेम होगा। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब जो है वाटर में जब चीनी मिलाए तो इसमें दो सब्सटेंस हो गया, एक सोल्यूट कहलाता है, दूसरा सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनता है चीनी प्लस पानी। चीनी की जगह एसिड भी रह सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसमें मिला दीजिए पानी में, या वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्वेंट जो है जनरली लिक्विड ही होता है और ये ज्यादा अमाउंट में रहता है और सोल्यूट कम अमाउंट में रहता है। सोल्यूट सब्सटेंस टू बी डिजोल्व एंड लेस इन अमाउंट, तो जो सब्सटेंस को आप डिजोल्व करते हैं वो सोल्यूट कहलाता है और ये लेस इन अमाउंट रहता है, मतलब इसका लेस नंबर ऑफ मोल रहता है सोल्यूट का। सॉल्वेंट आपका होता है सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज टू बी डिजोल्व, तो वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट डिजोल्व होता है और ये जनरली लिक्विड होता है और ये मोर इन अमाउंट में रहता है, मतलब सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होता है सोल्यूट से। अब इसमें बताइए कि सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। वाटर में जब आप चीनी मिलाए तो सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो चीनी शुगर जो है ये सोल्यूट होगा और वाटर जो है ये सॉल्वेंट होगा। वाटर सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट डिजोल्व हुआ वो सॉल्वेंट कहलाता है, तो वाटर में चीनी डिजोल्व किए हैं तो ये सॉल्वेंट कहलाएगा। और सब्सटेंस जिसको कि डिजोल्व किए हैं, शुगर को डिजोल्व किए हैं तो शुगर सोल्यूट कहलाएगा। इसके बाद जो है आप कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करेंगे। यहाँ तक तो आप लोग पीछे के क्लास में भी पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम लोग मोलेरिटी मोलेलिटी ये सब पढ़ेंगे। ये क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। मोलेरिटी आपका क्या होता है, ये आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का 1 लीटर प्रेजेंट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का प्रेजेंट होगा, वही जो है उस सॉल्यूशन का मोलेरिटी हो जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन का मोलेरिटी आप किस तरह से फाइंड आउट कीजिएगा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उस सोल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलेरिटी फाइंड आउट करने का, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वही चीज है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 2 लीटर पानी है, इसमें 2 मोल HCl का डिजोल्व है, तो 2 मोल HCl 2 लीटर पानी में है, तो 1 लीटर पानी में कितना मोल HCl डिजोल्व है, तो 1 लीटर पानी में 1 मोल HCl डिजोल्व है, तो मोलेरिटी हो जाएगा 1m। 1 लीटर पानी में जितना मोल सोल्यूट का डिजोल्व होगा वही मोलेरिटी होगा। इसको आप इस फॉर्मूला से निकालिए, मोल ऑफ सोल्यूट 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 लीटर है तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 लीटर में 1 ही मोल है ना, तो मोलेरिटी हो गया 1m। फॉर्मूला से भी वही आया, इस तरह से सोच के भी किए तो वही आया। अगर यही 2 लीटर के जगह अगर रहता 500 ml, तो 500 ml में अगर 500 ml में अगर 2 मोल HCl है तो 1 लीटर
अगर ये सॉल्यूशन रहता तो उसमें आपका 4 मोल HCl डिजोल्व रहता। अगर इसी सॉल्यूशन का डबल वॉल्यूम आप ले लेते तो उसके इसमें 4 मोल डिजोल्व रहता ना, तो मोलरिटी हो जाता 4m। 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल सोल्यूट का डिजोल्व है। इसको आप फॉर्मूला से निकालिए, मोल ऑफ सोल्यूट 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 500 ml है, मतलब आप 1/2 लीटर बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, तो यहाँ 1/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह से मोलरिटी 4m आता है। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, ये m नहीं होगा, कैपिटल M का अभी बताएंगे क्या होता है। इसको इस तरह से मोल पर लीटर लिखिए, या मोल पर लीटर को ही m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का यूनिट कैपिटल M या कैपिटल M नहीं बोल के आप मोल पर लीटर बोल सकते हैं, मतलब पर लीटर कितना मोल परियंट है, यही आपका मोलरिटी कहलाएगा। मोल ऑफ सोल्यूट मोल पर लीटर, यही यूनिट हो जाएगा, या फिर इसी को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4m लिखे हैं, इसको हम 4 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। मतलब पर लीटर 4 मोल परियंट रहेगा सोल्यूट का, और 4m लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, TD इसीलिए इसको लिखे हैं। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा उसमें TI लिखेंगे। वो हम लोग अभी और भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिसमें भी वॉल्यूम का टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे चेंज होता है। अगर टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो मोलरिटी जो है कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट कर रहा है मोलरिटी को, क्योंकि टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ CaCO3 इज मिक्स्ड विथ 100 ml of 0.5 m HCl solution. Find the volume of CO2 gas evolved at STP. तो 5 ग्राम CaCO3 हम लोग मिक्स करते हैं 100 ml 0.5 m HCl सॉल्यूशन में, तो कितना CO2 गैस इवॉल्व होगा STP पे, ये आपको बताना है। तो ये जो है रिएक्शन है CaCO3 प्लस HCl, और इससे CaCl2 प्लस CO2 गैस प्लस H2O बनता है। अब आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है 0.5 m HCl का, इसमें आप 5 ग्राम CaCO3 ऐड करते हैं, तो CaCO3 और HCl रिएक्शन करेगा और CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। तो पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना है। तो मोलरिटी आपको पता है, वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। देखिए मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सोल्यूट होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल आएगा 0.5 इंटू 100, इतना मिली मोल होगा, ये ध्यान रखिए। मतलब आपके पास 50 मिली मोल है HCl का, नहीं तो नंबर ऑफ मोल आप लिखिएगा 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होता है। तो 100 ml है तो इसको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इतना मोल होगा। और इसी को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना मिली मोल हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल, तो मोलरिटी को अगर वॉल्यूम ml में अगर है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू आएगा वो मिली मोल में आएगा, नहीं तो आप वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कीजिए तब सोल्यूट का जो है नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो आपके पास 50 मिली मोल है HCl का। 5 ग्राम CaCO3 है, CaCO3 का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 100, 40 कैल्शियम का, 12 कार्बन का और 16 इंटू 3 48 ऑक्सीजन का, तो ये 100 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये जो है 1/20 मोल होगा। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना मिली मोल हो जाएगा। तो आपके पास 50 मिली मोल है CaCO3 का और 50 मिली मोल HCl का भी है, तो कितना मोल CO2 बनेगा। तो इसमें देखिए 1:2 के रेशियो में नहीं है,
ये 50 मिलीमोल है तो 100 मिलीमोल चाहिए था HCl का, जो कि आपके पास 50 मिलीमोल ही है। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट तो होगा। अब कौन होगा डिसाइड कीजिए। तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 50 के लिए 100 चाहिए, आपके पास 50 ही है तो HCl कम है तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो प्रोडक्ट जो है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है, क्योंकि ये कम है, ये पहले खत्म हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट जो है ये बच जाएगा, फर्दर HCl है ही नहीं कि ये रिएक्शन करके पूरा का पूरा खपत हो जाए, पूरा का पूरा यही खपत होगा। तो 2 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो 50 मिलीमोल से 25 मिलीमोल CO2 का बनेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि 25/1000 मोल CO2 का बनेगा। आपको जो है CO2 का नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो वॉल्यूमेट STP क्या होगा? वॉल्यूमेट STP होगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। तो ये जो है 25/1000 इंटू 22.4 इतना लीटर वॉल्यूम होगा। या फिर इसी को इंटू 1000 कर दीजिएगा तो इतना ml होगा, तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 इंटू 22.4 इतना ml CO2 गैस प्रोड्यूस होगा STP पे, लीटर नहीं ml। तो ये जो है 560 ml होगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व एट STP इक्वल टू 560। यहाँ पे 560 ml CO2 का प्रोड्यूस होगा STP पे। इसी में हो सकता है फर्दर पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और एक्सेस रिएजेंट कितना अमाउंट में बचेगा, तो देखिए 2 मोल के लिए 1 मोल CaCO3 यूज होता है, तो 50 मिलीमोल के लिए 25 मिलीमोल ही रिएक्शन करेगा और 25 मिलीमोल AGT बच जाएगा। तो 50 मिलीमोल में 25 मिलीमोल बच गया, मतलब आधा बच गया है आपके पास। तो 5 ग्राम में 2.5 ग्राम ही यूज हुआ है, 2.5 ग्राम बच गया है। या फिर नंबर ऑफ मोल पता है तो कितना वेट है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू GMM, तो 25/1000 इतना मोल है इंटू GMM 100, तो 25/10 मतलब वेट आ गया 2.5 ग्राम। तो 25 मिलीमोल का वेट होता है 2.5 ग्राम, यही आपके पास बचा हुआ है, तो आपके पास 2.5 ग्राम CaCO3 बच गया है। एक्सेस रिएजेंट आधा बच गया है आपके पास। सिमिलरली CaCl2 H2O ये सब भी पूछ सकता था कितना अमाउंट में बनेगा, तो आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है डाइल्यूशन मिक्सिंग कंसंट्रेशन नो केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब डाइल्यूशन मिक्सिंग और कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपका सॉल्यूशन है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा इनिशियली, तो मान लीजिए वॉल्यूम इनिशियली है V इनिशियल, और इसमें जो सोल्यूट मिला हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ मोलरिटी होगा, तो इनिशियल मोलरिटी होगा कुछ Mi। अब डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि इसमें और पानी मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो पानी मिला रहे हैं, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या मोलरिटी होगा, मोलरिटी फाइनल या फिर वॉल्यूम फाइनल, कुछ ना कुछ आपको निकालना रहेगा। तो एक्चुअली में इसमें अगर आप 5 मोल शुगर मिलाए थे इनिशियली, तो फाइनली तो आप सॉल्यूशन में सिर्फ पानी मिला रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर तो इनिशियल और फाइनल सेम ही रहेगा। इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल मोल होगा नंबर ऑफ मोल इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल इंटू मोलरिटी इनिशियल। ये नंबर ऑफ मोल इनिशियल हो गया सोल्यूट का, और नंबर ऑफ मोल फाइनल क्या होगा, वॉल्यूम फाइनल इंटू मोलरिटी फाइनल। तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर जो है वो इनिशियली और फाइनली सेम ही है। तो मोलरिटी इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू मोलरिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। अब इसमें क्वेश्चन क्या देगा कि आपको तो दे दिया कि मोलरिटी इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल क्या है, अब बोल दिया जाएगा कि इसमें और 100 ml पानी मिला दिए, तो जितना वॉल्यूम इनिशियल था वॉल्यूम फाइनल आपका हो जाएगा वॉल्यूम इनिशियल प्लस 100, और पूछ देगा कि मोलरिटी फाइनल बताइए क्या होगा, तो फाइनल मोलरिटी आप बता सकते हैं। 3 टर्म पता है, चौथा फाइंड आउट करना है। या फिर बोल देगा कि जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो फाइनल मोलरिटी जो है आपका इतना हो गया, मतलब कुछ इनिशियल था, फाइनली पानी मिलाने के बाद मोलरिटी फाइनल आपको दे दिया जाएगा, तो कितना पानी आप मिलाए,
तो वॉल्यूम फाइनल आप निकालिएगा। अब वॉल्यूम फाइनल अगर आ गया 5 लीटर और इनिशियली वॉल्यूम था 3 लीटर, तो आप 2 लीटर पानी और मिलाए तभी जाके फाइनली आपके पास 5 लीटर वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का। तो इस तरह से डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद सेकंड है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है कि आपके पास 2 कंटेनर में 2 सॉल्यूशन है। एक का मान लीजिए कि वॉल्यूम V1 मोलेरिटी M1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 मोलेरिटी M2 है। अब जो है दोनों को मिक्स कर दिए एक ही में, तो फाइनल मोलेरिटी फाइनल वॉल्यूम ये किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि कुछ मोल होगा सॉल्यूट का 5 मोल और इसमें कुछ मोल होगा 3 मोल। जब दोनों को मिलाइएगा तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 5 + 3 मोल, और 5 मोल आपका होगा नंबर ऑफ मोल। इस सॉल्यूशन में कैसे आप निकाल सकते हैं M1 × V1। तो इस सॉल्यूशन में आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया M1 × V1, इस सॉल्यूशन में हो गया M2 × V2, कैपिटल M M2 V2। तो टोटल मोल कितना होगा M1 V1 + M2 V2। और जब आप दोनों को मिला दिए तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V1 + V2। तो फाइनल वॉल्यूम तो आपका इसमें V1 था इसमें V2 था, दोनों को मिक्स किया तो V1 + V2। अब इसमें आपको मोलेरिटी फाइनल पूछ रहा होगा कि मोलेरिटी फाइनल क्या होगा ये बताइए, या फिर इसमें V1 M1 का तो वैल्यू दे दिया और इसमें बोला कि V2 ml है इसका पता नहीं है और M2 ये भी दे दिया, और बोला जाएगा कि मिक्स करने के बाद जो फाइनल मोलेरिटी आया वो इतना आ गया। तो V2 कितना है, तो आपको देखिए M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, V2 पता नहीं है, और M फाइनल पता है, और V फाइनल क्या होगा V1 + V2। इसमें से V1 पता है, V2 पता नहीं है। तो आप यहाँ से इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था वो आप बता सकते हैं। बाकी सब तो पता है, सिर्फ V2 पता नहीं है। इस रिएक्शन में V फाइनल एक्चुअली में V1 + V2 हो जाएगा, जिसमें V1 आपको पता है, सिर्फ V2 पता नहीं है। सॉल्व कीजिएगा तो V2 फाइंड आउट हो जाएगा। या इसी तरह से V1 पता अगर हो सकता है नहीं रहे और बाकी ये 3 टर्म पता रहे M1 M2 V2 और मोलेरिटी फाइनल क्या होगा सॉल्यूशन का, तो आप V1 भी बता सकते हैं। V फाइनल की जगह V1 + V2 रखिएगा, V2 पता है, V1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म है कंसंट्रेशन। तो ये एक्चुअली में क्या है कि आपके पास इनिशियली कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम इनिशियल पता होगा, मोलेरिटी इनिशियल पता होगा। अब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि इसमें पहले से कुछ चीनी मिला हुआ है, ये जो सोल्यूट है शुगर मान लेते हैं, कुछ और भी हो सकता है, और हमको शुगर मिलाना है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब यही हुआ कि और ज्यादा सोल्यूट होना चाहिए, तो कुछ मोल शुगर का और ऐड कर दिए। तो अगर इनिशियली नंबर ऑफ मोल इनिशियली कुछ था तो फाइनली कितना नंबर ऑफ मोल होगा, यहाँ n मोल अगर मिला दिया तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल प्लस n मोल, ये आपका फाइनल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा शुगर का। तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल कितना था Mi × Vi, ये आपका नंबर ऑफ मोल इनिशियल हुआ, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड, प्लस कितना मोल आप सोल्यूट का ऐड किए, ये आपका दोनों का सम जो है फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम तो इनिशियली जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ सोल्यूट आप मिला रहे हैं। अगर 1 लीटर पानी में पहले 10 ग्राम आप चीनी मिलाए थे, फिर आप 10 ग्राम मिला दीजिएगा तो वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, तो फाइनल वॉल्यूम यही होगा। अब हो सकता है आपको पूछा जाए कि मोलेरिटी फाइनल क्या होगा ये बताना, या फिर आपको इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल मोलेरिटी दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कुछ अमाउंट शुगर का मिलाए तो फाइनल मोलेरिटी आपका कुछ हो गया, तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट मिलाए शुगर का, या कितना अमाउंट किसी दूसरे सोल्यूट का मिलाए। तो Mi पता है, Vi पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड ये पता नहीं है, बस ये पता है कि सोल्यूट एड करने के बाद फाइनल मोलेरिटी क्या हो गया, और वॉल्यूम इनिशियल भी पता ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड निकल जाएगा। बाकी सारा कुछ पता है इस इक्वेशन में, बस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड पता नहीं है। तो कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इन तीनों टर्म से रिलेटेड, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और इसमें नो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस केस में देखिए आप
मिलाए तो थे HCl में CaCO3 जब मिलाए तो फाइनली जब रिएक्शन वगैरह हो गया तो HCl बचा ही नहीं। तो आप मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इनिशियली जो HCl था वही रहेगा फाइनली, लेकिन HCl तो बचा ही नहीं, रिएक्शन करके वो CaCl2 HCl का क्लोरीन जो है CaCl2 बना लिया और हाइड्रोजन जो है वो H2O में कन्वर्ट हो गया इसका ऑक्सीजन के साथ मिला के। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। नहीं तो क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो फिर केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए थे कि कितना मोल CO2 बना है, तो ये दोनों रिएक्शन किया, फिर स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करना तो सिखा ही चुके थे, तो इस तरह से होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि आपके पास 1 लीटर ऑफ 1m KOH सॉल्यूशन है और 1 लीटर ऑफ 6m KOH सॉल्यूशन है। इससे आपको क्या बनाना है, 2 सॉल्यूशन बनाना है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें कि KOH का कंसंट्रेशन है 1m, मतलब मोलरिटी है 1m इस कंटेनर में जो KOH सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है KOH का, ये भी 1 लीटर ही है, लेकिन इस केस में कंसंट्रेशन है 6m। इस दोनों को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 5m KOH सॉल्यूशन बनाना है। कहने का मतलब x ml 1m का मिलाना है और बाई ml 6m वाले सॉल्यूशन का मिलाना है, क्योंकि दोनों का पूरा मिला दीजिएगा तब तो अगर मोलरिटी फाइनल फिक्स हो जाएगा। मोलरिटी फाइनल आपका 5m नहीं आ पाएगा, जो भी आएगा फिक्स आएगा, क्योंकि M1 V1 पता है, V1 V2 दोनों 1 लीटर है, M1 है 1m और M2 है 6m और V फाइनल तो 1 + 1 2 लीटर होगा। तो सब कुछ पता है, तो M फाइनल तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका x और इसका y लेके आपको कुछ लीटर लेना है, ताकि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका मोलरिटी 5m होना चाहिए। तो आपको जो है 5m KOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो आप इन दोनों से मैक्सिमम कितना 5m KOH सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 कंडीशन है, एक है कि अगर आप वाटर को भी यूज कर लें तब, मतलब वाटर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो वाटर ऐड करने के बाद अगर 5m पॉसिबल है तो उस केस में वॉल्यूम और ज्यादा बन सकता है। तो मैक्सिमम आप कितना बना सकते हैं 5m KOH का सॉल्यूशन, वो आपको बताना है। जब आप वाटर यूज कर सकते हैं, जब आप वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को यूज करके आपको बताना है कि मैक्सिमम आप कितना इन दोनों सॉल्यूशन से सिर्फ 5m KOH सॉल्यूशन बना सकते हैं, और वाटर अगर यूज कीजिएगा तब आप मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, ये आपको बताना है। सिमिलरली सेकेंड है कि आपको 3m KOH का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब इन दोनों से जो KOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसका मोलरिटी 3m होना चाहिए। इसमें भी मैक्सिमम आप कितना सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसका कि मोलरिटी 3m हो। इसमें भी दोनों कंडीशन है कि आप वाटर यूज कर सकते हैं, वाटर यूज करके आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूशन बना सकते हैं, और बिना वाटर यूज किए कितना सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं 3m KOH सॉल्यूशन का। तो इसको जो है आप लोग एक बार खुद से सोचिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ भी हिंट नहीं दे रहे हैं। अगले लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे बन जाता है ये क्वेश्चन तो अच्छी बात है, आप अगर सोच पाते हैं, नहीं तो अगले लेक्चर में तो हम डिस्कस कर ही देंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।